नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आज मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं वो ऑक्सफैम एक एनजीओस का ग्रुप है, 21 एनजीओस का ग्रुप है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की इनइक्वालिटी किल्स नामक रिपोर्ट, जो कि जनवरी के एंड में 2022 इसी साल आई थी। इस रिपोर्ट के बहुत ही अहम मायने हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का जो डायरेक्ट हेल्थ इंपैक्ट है वो तो सबने देखा कि कंट्रीज की जो मौजूदा हालत थी हेल्थ केयर को लेके वो कितनी ज्यादा ड्रास्टिक थी, और हम लोग इस विश्व व्यापक रूप से फैलने वाली बीमारी के लिए तैयार नहीं थे, कहीं से भी रेडी नहीं थे। उसके अलावा इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट लोगों पे क्या पड़ा उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत अहम रिपोर्ट है ये, आपके एग्जाम्स में तो पूछी जा सकती है, लेकिन उसके अलावा ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि प्रेजेंट डे सिनेरियो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे हैं, स्पेशली इन इंडिया। तो ऑक्सफैम स्टैंड्स फॉर ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फैमिन कंट्रोल, और ये लोग हर साल अपनी एक रिपोर्ट निकालते हैं। इनइक्वालिटी किल्स इस बार की रिपोर्ट का नाम था। इसकी समरी में लेके आया हूं आपके पास में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे। तो इनइक्वालिटी किल्स, और यहां पे बहुत ही ज्यादा एक अनपैरेलल्ड, अनप्रेसिडेंटेड इनइक्वालिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसीज हर एक कंट्री में जरूरी है, और ग्लोबल लेवल पे भी कोऑपरेशन कितना जरूरी है उन सब के बारे में ये बात करती है। इसकी ये समरी है। हालांकि ये रिपोर्ट देखेंगे तो आप तो करीब 60 पन्नों की ये रिपोर्ट है, 60 पेजेस की रिपोर्ट है। जी हां, देखिए तो जनरली क्या था, जो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा ना, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, वो देखिए आप क्या है। वर्ल्ड्स 10 रिचेस्ट मैन डबल्ड। दुनिया के जो 10 रिचेस्ट मैन है उनकी वेल्थ इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान डबल हो गई। जी हां, और जबकि 99% ऑफ पीपल पूरे दुनिया भर में उन पे इफेक्ट पड़ा कोविड-19 का, यानी कि 99% लोगों की जो वेल्थ है वो डिक्लाइन हुई, और जबकि सिर्फ दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल उनकी वेल्थ डबल हो गई, 100% से बढ़ गई। अपने आप में ये एक बहुत ही ज्यादा डरावनी रिपोर्ट है, डरावने तथ्य हैं। उसके अलावा देखिए इकोनॉमिक, जेंडर, रेशियल इनइक्वालिटीज बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं, और वर्ल्ड पूरा एक टॉर्न अपार्ट जोन में जाता चला जा रहा है। उसके अलावा देखिए ये सब तो उसके डिटेल्स हैं, कॉपीराइट एंड किस किस ने इस रिपोर्ट को एक्नॉलेजमेंट्स एंड ऑल। बहरहाल अब इसके डेटास पे आते हैं, और डेटा देख के आप चौंक जाएंगे, बिकॉज मैं खुद शॉक हो गया था। पहला, जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, उनकी वेल्थ 2 गुना हो गई। मार्च 2020 में देख रहे हैं, नवंबर 2021 आते आते इनकी वेल्थ डबल हो गई, और जबकि जो 99% लोग हैं दुनिया भर के, उन सब की वेल्थ में डिक्लाइनिंग आया है, उनकी इनकम्स में डिक्लाइन आया है। तो आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। बहरहाल इनइक्वालिटी कंट्रीब्यूट्स, ये सबसे ज्यादा डरावना तथ्य है। आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 डेथ, 1 2 3 डेथ, 1 2 3 डेथ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि हर चौथे सेकंड एक व्यक्ति की मृत्यु होती है इनइक्वालिटी की वजह से। इनइक्वालिटी किस टर्म्स में? मेडिकल टर्म्स में आप बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए सोशल टर्म्स में, आप बात कर लीजिए इकोनॉमिक टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में बात कीजिए। अगर ये आंकड़े आपको नहीं डरा सकते तो आई डोंट नो आप किस मिट्टी के बने हैं। 21,300 लोग, लगभग 21,300 लोग हर दिन इनइक्वालिटी की वजह से मृत्यु होती है। और जब हम लोग इसको जेंडर टर्म्स में देखेंगे तो यह और भी ज्यादा डराने वाली स्थिति है, जब हम इसे जेंडर टर्म्स में देखेंगे। देखते जाइए। अभी तक ये देखा आपने, ये भी देखिए इनइक्वालिटी किस लेवल पे है।
252 लोगों के पास में इतनी वेल्थ है जितनी पूरे अफ्रीका में 1 बिलियन विमेन एंड गर्ल्स इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंबाइंड। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आप जानते हैं, राइट? जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। लैटिन अमेरिकन, साउथ अमेरिकन रीजन है ना? उसके अलावा कैरेबियन आइलैंड्स यहां पे हैं। तो यहां रहने वाले 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग, उनकी वेल्थ से ज्यादा 252 लोगों की वेल्थ है। देख सकते हैं आप इनइक्वालिटी किसे कहते हैं। इनइक्वालिटी किसे कहते हैं आपकी आंखों के सामने है। ये देखिए 1995 से लेके अभी तक दुनिया के टॉप 1% जो वेल्दी लोग हैं उनकी वेल्थ 20 गुना हो चुकी है। ग्लोबल वेल्थ का 20 गुना ये लोग अक्वायर कर चुके हैं। और जबकि बॉटम 50% जो है वो मियरली 6% में रह रही है, मियरली 6% में। आप देख सकते हैं 20 गुना, और ये तो चुनिंदा। और अगर आप इनइक्वालिटी देखना चाहें तो जो रिचेस्ट बिलियनियर्स हैं उनका ऑन एन एवरेज वो लोग 8000 गुना कार्बन एमिट करते हैं जो बिलियन ऑफ द पुअरेस्ट पीपल के मुकाबले। आप देख रहे हैं, मतलब ये डेवलप्ड नेशंस, ये डेवलप्ड कंट्रीज, दीज डेवलप्ड कंट्रीज आर सेइंग कि आप प्लीज स्टेप अप कीजिए, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट होने की जरूरत है। एंड जब पॉल्यूशन की बारी आती है, यू गाइज आर द वंस हु आर पॉल्यूटिंग द मोस्ट, हु आर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट। फिर भी इंडिया जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री, जी हां, ये लोग जब ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तब आप इसको नकार देते हैं। $1 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है डेवलपिंग नेशंस को, डेवलप्ड कंट्रीज से। जब आप डेवलप्ड हुए तब क्लाइमेट चेंज का कोई इशू नहीं था, आज है, बिल्कुल है, 100% है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन कंट्रीज को आगे आके इसमें, डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर, फंड्स ट्रांसफर, इसमें हेल्प करनी होगी। अदरवाइज द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट इन दिस सिनेरियो यूनाइटेड। वर्ल्ड यूनाइटेड हो ही नहीं सकता ना। यूनाइटेड लाने के लिए आपको उनके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आनी पड़ेगी। यहां देखिए 8000 गुना ज्यादा कार्बन एमिशन है सिर्फ 20 रिचेस्ट बिलियनियर्स का 1 बिलियन पीपल के मुकाबले। अभी हम लोग लगभग 8 बिलियन है। सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा सिर्फ ये 20 रिचेस्ट बिलियनियर्स कार्बन एमिशन कर रहे हैं। दिस इज द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एंड देन वी से कि द वर्ल्ड इज वन। एनीवेज, बहरहाल यहां डेटा अमेरिका रिलेटेड है, थोड़ा सा देख लीजिए। 34 लाख ब्लैक अमेरिकन आज जिंदा होते अगर उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी व्हाइट पीपल जितनी होती, राइट? और ऑलरेडी 21 मिलियन, आई मीन 2.1 मिलियन, 21 लाख ब्लैक पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक एंड ऑल। सोचिए। एनीवेज, आप देखिए, मैं जरा अब इंडिया पे आना चाहूंगा, है ना? ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, एवरीडे इनइक्वालिटी जो है 21,300 लोगों को खत्म करती है। यानी कि हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु, हर 4 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु। सर, आप कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज रियल। आई एग्री सर, क्लाइमेट चेंज इज रियल। आई एम टॉकिंग टू द लीडर्स ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। Sir, climate change real है. We agree with you that the climate change is real. We are not denying this fact that climate change is real. And this is good on your part that you are awakening everybody else. You are making aware everybody else of the world to, pollute less and contribute less to the global warming. लेकिन सर ये फ्यूचर है ना, जो अफ्रीका में भूखा बिना कपड़ों के घूमता हुआ बच्चा है, भूखमरी का शिकार है सर व्हाट अबाउट दैट? उससे आप बोलेंगे तुम्हारा भविष्य मुझे सिक्योर करना है, वो आपसे आज की रोटी मांगेगा, आपसे आज का खाना मांगेगा। 4 people, I mean 1 person every 4 seconds. Horrendous inequality.
एंड इनइक्वालिटी रियली किल्स। बिलियनियर वेरिएंट पे देख लीजिए जरा। बिलियनियर, ये इनइक्वालिटी किल्स नाम की रिपोर्ट है। अगर आप बिलियनियर पे देखेंगे वेरिएंट पे, तो दुनिया की जो स्मॉल 2, 7, 5 बिलियनियर्स है, एक छोटा सा ग्रुप है, उनके जो फॉर्च्यून्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े, उनकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ी, जितने पूरे दुनिया की 14 साल में नहीं बढ़ी। आप समझ सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो इसके की टेक अवे पॉइंट्स थे, जो एकदम डराने वाली रिपोर्ट्स थी, वेल्थ ऑफ 10 रिचेस्ट पीपल हैव डबल्ड। 99% लोग आज भी एकदम तंगहाली में, 99% लोगों की इनकम कम हुई है। 10 रिचेस्ट मैन जो हैं उनका बॉटम 3.1 यानी कि 310 करोड़ लोगों से ज्यादा वेल्थ है उनके पास। जो 10 रिचेस्ट लोग हैं 1 मिलियन ईच डे स्पेंड करते हैं, राइट। 1 मिलियन ईच डे अगर वो स्पेंड करते हैं तो 414 साल लगेंगे अपनी कंबाइंड वेल्थ को इन्हें स्पेंड करने के लिए। 414 साल। अगर रिचेस्ट 10 बिलियनियर्स अपनी कंबाइंड वेल्थ के टॉप पे खड़े हों, राइट, और यूएस डॉलर में वो नोट हों, तो ऑलमोस्ट वो हाफ वे टू द मून, यानी धरती से चंद्रमा की जो दूरी है वो लगभग इतनी है, 3,84,000। तो लगभग बीच में कहीं पे पहुंच जाएंगे वो, 2 लाख किलोमीटर आसपास। इतना लंबा वो यूएस डॉलर के बिल्स होंगे। उसके अलावा कंट्रीज में यह भी नोटिस किया गया पूरी दुनिया में कि वेल्थ टैक्स खत्म हुआ। हमारे भारत में भी 2016 में वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है। वेल्थ टैक्स जरूरी है क्योंकि ये जो रिचेस्ट बिलियनियर्स हैं, दे आर गेनिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड दे आर नॉट बीइंग टैक्स्ड। एंड ये जो फॉल्स पॉलिसीज है, यही बैड गवर्नेंस का इंडिकेशन है। जब भी इनइक्वालिटी समाज में बढ़ती है, जब भी एक गैप बढ़ता है समाज में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस कंट्री की वो बैड गवर्नेंस को दिखाता है, बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज को दिखाता है, दर्शाता है। यानी कि गवर्नेंस आज भी हम अपने देश की थोड़ी सी बात कर लेंगे, हम अपने देश की बात कर लेंगे, तो उस पर भी मैं आता हूं। उससे पहले एक और डेटा देख लो। ये देख के क्या कहूं मैं, रूह कांप उठती है। देखिए 56 लाख लोग हर साल मृत्यु उनकी होती है क्योंकि उनके पास हेल्थ केयर की एक्सेस नहीं है। पुअर कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, कैरेबियन कंट्रीज, दे हैव नॉट मच एक्सेस टू द हेल्थ केयर। 67,000 औरतें हर साल उनकी मृत्यु होती है ड्यू टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या फिर मर्डर एट द हैंड्स ऑफ अ फॉर्मर और करंट पार्टनर, मींस वायलेंस अगेंस्ट विमेन। ये जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाता है। वायलेंस अगेंस्ट विमेन का आप देख लीजिए कितना बड़ा नंबर है। भूख से 21 लाख लोगों की मृत्यु होती है कम से कम हर साल। 2030 तक जो क्लाइमेट क्राइसिस सर जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, डियर डेवलप्ड नेशंस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सर आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, बाय 2030 द क्लाइमेट क्राइसिस will kill almost 2,31,000 people, 2,31,000 लोग हर साल पुअर कंट्रीज, every year sir, every year. This is the data, and let me talk in terms of India. थोड़ा सा मैं आपको इंडिया के बारे में भी बता दूं। In terms of India, ऑक्सफैम रिपोर्ट के कुछ डेटा हैं इंडिया के टर्म्स में स्पेसिफिकली, उसको जान लीजिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसे हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, खाने की रोटी भी नहीं है जिसे कहा जाता है ना, पूरी दुनिया में जितने भी लोग कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान
इस अटर पॉवर्टी में चले गए, उनमें से 50% वर फ्रॉम इंडिया। 50% इंडिया से थे, 50% भारत से थे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। यानी कि लगभग 4.6 करोड़ लोग ऐसे थे जो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हो चुके हैं। मींस जिसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उसके शिकार हो चुके हैं। उसके अलावा आप जानिए, इंडिया में जो 100 रिचेस्ट लोग हैं, उनकी जो टोटल वर्थ है ना सर, 770 अराउंड बिलियन यूएस डॉलर्स, इतनी है। जो टॉप 100 रिचेस्ट लोग हैं 770, और जो 50% है, बॉटम 50%, उनका शेयर सिर्फ 6% है। जो बॉटम 50% है ना, नेशनल वेल्थ में उनका शेयर सिर्फ 6% है इंडिया में, सिर्फ 6%। एंड सर, मैं आपको याद दिला दूं, भारत के संविधान में डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सर। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनमें से एक स्टेट पॉलिसी यह भी है कि यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो गैप है रिच एंड पुअर का, उसे कम से कम किया जाए। और आज देखिए क्या हालात है। I'm not criticizing anyone, I'm just criticizing the bad policies. और ये बैड गवर्नेंस, बैड पॉलिसीज का इंडिकेटर है। जी हां, ये इंडिकेटर है। उसके अलावा 39% की ग्रोथ देखी गई नंबर ऑफ बिलियनियर्स में। नंबर ऑफ बिलियनियर्स इंडिया में 39% की ग्रोथ, यानी 1 से 102 थे पहले, अब 142 बिलियनियर्स हैं इंडिया में। और इंडिया अब तीसरे नंबर पे है आफ्टर यूएसए, चाइना, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स। नंबर ऑफ बिलियनियर्स इंडिया में तीसरे नंबर पे है इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। इवन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनसे ज्यादा, सबको मिला दे तब भी इससे ज्यादा बिलियनियर्स इंडिया में है। यह हालत है। दिस इज व्हाट इट इज। उसके अलावा सर, अगर आप बात करेंगे तो 6% आपने बजट में डिक्रीमेंट दिखाया है। 6% आपने एजुकेशन सेक्टर को कम बजट दिया है, 6% कट ऑफ किया है आपने एजुकेशन में। 10% आपने विमेन एंड हेल्थ केयर में एंड सोशल जस्टिस में आपने कम किया है, कटौती की है। सो मच फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट? 6% रिडक्शन इन एजुकेशन। जो समाज शिक्षित नहीं होगा वो अपने हक के लिए लड़ेगा क्या और बोलेगा क्या? 0.6% जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें आपने कटौती की है सर। एंड व्हाई इंडिया इज नॉट कंटिन्यूइंग विद वेल्थ टैक्स? वेल्थ टैक्स को क्यों रिमूव किया गया? इट्स अ बिग क्वेश्चन। उसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में 18% है, और इंडिया की बात किया जाए तो लगभग 67%, 67 to 68% है। ये इसी रिपोर्ट का कहना है, मैं नहीं कह रहा, हवा में से बातें नहीं आ रही, इसी रिपोर्ट का कहना है। 67 to 68% आउट ऑफ पॉकेट का मतलब है, अगर मान लीजिए हेल्थ केयर पे आपका 100 रुपया खर्च होता है, आप बीमार पड़े, बिल बना 100 रुपया, तो उसमें से 67 रुपए आपके जेब से जा रहे हैं और बाकी कंपनीज बेयर कर रही हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज बेयर कर रही हैं। दुनिया में वो सिर्फ 18% है। बहुत 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 ज्यादा आगे है दुनिया हमसे इस फील्ड में। उसके अलावा इस कोविड-19 पेंडेमिक में यह भी देखा गया कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में सामंजस्य नहीं रहा इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पेंडेमिक। अगर होता तो आज काफी जानें बचाई जा सकती थी। गलतियां स्टेट की भी रही, सेंटर्स की भी रही, सिर्फ एक किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। बट दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द रियलिटी। इस रिपोर्ट का काम था आपको आईना दिखाना, दिख रहा है। अब उस आईने पे आप चद्दर डालते हैं, पर्दा डालते हैं, या फिर उसे देख के कुछ एक्शन लेते हैं, ये आपके ऊपर है सर। दिस इज ऑल अप टू यू, बट दिस इज एन आई ओपनर, एटलीस्ट फॉर सम ऑफ अस।
अब इसके वे फॉरवर्ड्स क्या है, इसको देख के क्या लगता है क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? यहां पे क्या हो सकता है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आने चाहिए। जो एलोकेशन है वो बजट का एलोकेशन हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहे जेंडर टर्म्स में हो, इकोनॉमिक टर्म्स में हो, सोशल टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो, जस्टिफाइड होनी चाहिए, नेचुरल टर्म्स में भी इवन। बिकॉज हमने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में जाके बहुत बड़े हेफ्टी गोल सेट किए हैं, उसको मीट भी करना है एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज प्रेजेंट को अच्छा बनाते हुए फ्यूचर को भी नहीं छोड़ना है। आने वाली जनरेशन हमारी तरफ देख रही है, और ये बहुत ही बड़ा कटु सत्य है भले ही, लेकिन यह सत्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके हम हमारे बच्चों का, आने वाली जनरेशंस का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि यह दुनिया हमें विरासत में नहीं मिली, यह हमने उधार लिया है अपने आने वाली जनरेशन से। इसका याद हमेशा रखिए। बहरहाल गवर्नमेंट पॉलिसीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उनको फंड्स ट्रांसफर, क्लाइमेट जस्टिस की तरफ देखना पड़ेगा। एड्स पहुंचानी पड़ेंगी, हेल्प पहुंचानी पड़ेगी। बिकॉज सम कंट्रीज आर सो हंगर स्ट्रिकन, इतनी ज्यादा हंगर स्ट्रिकन है। देखिए 1 बिलियन पीपल जो सहारा में, अफ्रीका में, कैरेबियन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में रहते हैं, उनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा वेल्थ है टॉप 10 रिचेस्ट पीपल का। सोचने वाली बात है। भारत में तो बॉटम 50% सिर्फ 6% में रह रहे हैं वेल्थ में। पॉलिसीज में चेंज बहुत जरूरी है, एंड कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तित्व में भी बदलाव की आवश्यकता है। कारण है कि देखिए अभी भी कहीं ना कहीं चुनाव चल ही रहे हैं, चुनावी दौर है। थोड़ा सा आप ऊपर उठिए, जाति पाति धर्म, जब तक इसमें आप बंटे रहेंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, जब तक जाट गुज्जर ब्राह्मण ये होता रहेगा, तब तक यही होता रहेगा। क्योंकि आप जिस स्टेज पे लड़ रहे हैं उसके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है यह आपको नहीं पता, कितनी स्थिति भयावह है यह आपको नहीं पता, और जो आपको लड़ा रहे हैं वो बस अपनी रोटी सेक रहे हैं उस आग में। इसी विचार के साथ आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा। यह रिपोर्ट आपके सामने आनी जरूरी थी, इसीलिए मैंने कहा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। एंड ये डेटा मुझे बहुत डराते हैं, शायद आपको भी उतना ही डर लगा हो। अपना भविष्य सिक्योर कीजिए, अपनी बात रखिए, एक्टिव रहिए, और जितना हो सके अपने समाज के लिए मदद करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।